Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई आपके लिए क्या आ रहा है पाइसिस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो पाइसिस यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है, आप आगे तो मूवमेंट कम करते हो लेकिन पुरानी चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं। मे बी आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, फेलियर्स आपको ज़्यादा मिले हुए हैं, या किसने क्या बोला, कौन आपके बारे में क्या थिंकिंग रखता है, आप ये ज़्यादा विचार करते हो। मतलब अननेसेसरी चीज़ों का बोझ लेके आगे बढ़ना। और अगर आप ये सॉर्ट लेके आगे बढ़ोगे ना तो ज़्यादा दूर तक आप पॉजिटिव एनर्जीज नहीं रख पाओगे। फेलियर्स मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड आप फील करोगे। तो ये जो बैगेज आप अभी साथ लेके चल रहे हैं, इस बैगेज को आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड मूवमेंट लाने का कार्ड है, लेकिन जब तक आप मूवमेंट नहीं फील करोगे, जब तक आप चीज़ों को रिलीज करना शुरू नहीं करेंगे। एक बिट्रेल वाली एनर्जी भी है। तो आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया गया है या आपको एक बिट्रेल वाली मोड में डाला गया है ना। तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। देन ये यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा कम्युनिकेशन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो कोई पर्सन आगे आकर आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ये ऑनेस्ट डिस्कशन ही होगा एक्चुअली। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देन कुछ सीक्रेट्स हैं, कोई पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, तो वो सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील होते हुए दिख रहे हैं। शेयरिंग एनर्जी है, तो आप अपने थिंकिंग मोड को या अपने विक्ट्रीज को, सक्सेस को शेयर कर रहे हो, लेकिन फेलियर्स को कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो। लाइफ लेसन को कैरी फॉरवर्ड करना अच्छी बात है, लेकिन आप पता नहीं किस चीज को लेके एकदम ये माइंड में स्टकनेस क्रिएट कर ली है आपने कि आपको हर जगह निगेटिविटी ही दिखाई देती है। ये ना करें, ठीक है। और ये आपके लिए हो सकता है कि कोई चीज है आपकी पिछले समय से एकदम लॉस्ट वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है, किसी चीज को सर्च कर रहे हो लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है। तो विद इन 10 डेज वो आपको मिल सकती है जिसे आप सर्च कर रहे हो। ये कोई पर्सन हो सकता है या कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जिसको आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या मेंटल लेवल पे कोई विचार कर रहे हैं कि आपको सक्सेस कैसे गेन हो, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सके। तो ये मेंटल थॉट भी हो सकता है आपका। तो जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही है ना, रोटेट हो रही है कंटिन्यूसली, यूनिवर्स उसका आंसर्स आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो नोटिस करने वाली बात है। और अगर आप बैकवर्ड में नोटिस करोगे तो फॉरवर्ड एनर्जी आपको नजर ही नहीं आएंगी, ठीक है। और देखते हैं पाइसिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा बिजी एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो ये 10 दिन आपको सबसे पहले पता ही नहीं चलने वाले हैं कैसे निकलेंगे। ट्रैवल का कार्ड आ गया है, तो विद इन 10 डेज ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे आपके सही जा रहा है। तो या तो आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं तो उनसे आपके कॉन्टेक्ट मेंटेन हो रहे हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आपकी बात हो सकती है जिनसे आपकी काफ़ी समय से कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं हो पाया है। ये वॉन्ड्स देख रहे हो कितने अजाइंड हैं। तो उलझने जो आपकी लाइफ में चली आ रही हैं वो उलझने रिलीज होंगी। प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही है, वन बाय वन करके आप एक एक प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं। देन 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज तो ला ही रहा है, एक गुड न्यूज के आने को भी शो कर रहा है। तो सडन वे में कोई चेंज आ सकता है, या सडन वे में ऐसी कोई गुड न्यूज आपके साइड आ रही है ना जो अनएक्सपेक्टेड रहेगी। ये कोई गिफ्ट भी हो सकती है। जो डिले आपके काम में इतने समय से हो रखे हैं, तो एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। हो सकता है कि आपको लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डायरेक्शन आपको यहाँ पे दी जा रही है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स में एक छोटी सी लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लीव्स क्या शो करती हैं? ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस को शो करती हैं। तो लाइफ में जो अटकी पड़ी हुई चीजें हैं वो वर्कआउट होने लगेंगी, या आपका किसी पर्सन से बहुत समय से कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, जिससे आप चाह रहे थे, तो उससे कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। रीग्रो करने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ आती हुई दिख रही है, प्रोस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो।
डिसीजन मेकिंग मोड में भी आप जा रहे हो, पॉजिटिव आउटकम्स आपको नजर आएंगे। बहुत अच्छे कार्ड आपके लिए निकल के आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एकदम ही आपको लग रहा है आप बिट्रेल वाले मोड में चले गए हो। जैसे कि मैं आपको 7 ऑफ सॉर्ड के साथ बता रही थी, एंडिंग आपको बहुत ज्यादा दी गई है, डिफीटेड आप फील कर रहे हो। तो मैं एक बात बताऊं, कई बार ना आप अपने आप से ही ना वीक समझने लगते हो, तो ये ना करें। मान रही हूँ पेनफुल एंडिंग आपको दी गई है, लेकिन ये पेनफुल एंडिंग रीस्टार्ट कराने को बता रहा है। सडन चेंज की मैं जो बात कर रही थी ना, ये लेके आ रहा है। ठीक है, हीलिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पाइसेस, हीलिंग आपको दी जा रही है। और मैं एक बात बताऊं, आपने जिस भी पर्सन पे ट्रस्ट किया है, उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। फिर ये आपका कोई पर्सन पर्टिकुलर हो सकता है, या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जॉब के प्लेस पे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो जिन भी लोगों पे आपने ट्रस्ट किया है ना, वही आपको ये सेटबैक दे के गए हैं, वही आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा के गए हैं। कोई बात नहीं है, तभी आपका ध्यान पूरे तरीके से अपने पुरानी चीजों पर रहता है, या आपने किसके साथ कितनी पॉजिटिव एनर्जीज रखी, किसने क्या किया, आप इस बारे में ज्यादा सोचते हो। रिलीज कर दीजिए। ठीक है, रिकवरी का कार्ड है वैसे ये, तो जो भी लॉस आपको लगा हुआ है रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, उसमें आपको रिकवरी दी जा रही है। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ना आपको एक पॉजिटिव न्यूज क्या दे रहा है, हीलिंग आपको मिल रही है, लेकिन डे बाय डे यूनिवर्स आपको यहाँ पे हील कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज ही ना आप अपने आप में बहुत कुछ चेंज देखेंगे। और स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप ऐसा फील करोगे ना कि नया मंथ आपके लिए मिला है, नई ग्रोथ, नई प्रोस्पेरिटी के साथ आपको डील करना है। ठीक है पाइसेस, तो अपने आप को वीक ना समझें, जो कि आप बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वीक कैटेगरी में नहीं जाना है आपको, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी, किसी ऑप्शन का वेट कर रहे हैं ना, वो विद इन 10 डेज आ सकता है, या ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं पाइसेस। तो ध्यान दीजिए, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ ना कंफर्ट जोन में जाने से आपके काम नहीं बनेगा, एक्शन लेना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, तो पहले आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जिसका रिग्रेट आपको अभी तक चला आ रहा है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी वापस आपकी लाइफ में आ सकती है। फोकस ऑन द पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव ऑप्शंस, वही मैसेज दिया जा रहा है। और आप क्या कर रहे हो, निगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस बनाते हैं, उससे बाहर आइए। कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए आपका, कि आप हर समय कंप्लेन ही कर रहे हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों, आपको ही एंडिंग क्यों दी गई, आपको ये प्रॉब्लम में क्यों डाला गया। तो ये हर समय आपको यूनिवर्स से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। थोड़ा सा लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना स्टार्ट करिए। एक्सेप्टेंस आप में होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन आपको यूनिवर्स यहाँ ऑप्शंस भी तो दे रहे हैं, ग्रो करने के चांसेस भी तो इंक्रीज कर रहे हैं, उस पर भी तो फोकस बनाइए। हर समय निगेटिविटी पे फोकस बनाते रहोगे तो वो चीज ऑलवेज मैनिफेस्ट ही होगी। फिर आपको लगता है कि आपके साथ ही गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं से कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे ना, तो अपने आप से भी तो कुछ एफर्ट लगाइए, डिपेंडेंट मत रहिए। देखिए, मैं आपको 10 ऑफ सॉर्ड के साथ क्या बोल रही थी कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बोझ बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो बोझ आप लेके घूम रहे हो ना, 1 बाय 1 करके रिलीज कर दोगे। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बोझ देख रहे हो, एकदम ही आपने सारे वॉन्ड को इकट्ठा कर रखा है, और यहाँ पे सारे वॉन्ड्स अजाइन है। तो क्या यहाँ मैसेज निकल के आ रहे हैं, प्रॉब्लम को एकदम प्रॉब्लम की तरह लोगे ना, तो वो आपको टेंशन ही नजर आएगी और कभी रिजॉल्व नहीं होगी। टेंशन्स को अगर आप 1 बाय 1 करके डील करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझोगे और उनका साथ लोगे, तो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आपकी लाइफ अभी जो स्ट्रगलिंग भरी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में दिख रहा है, लेकिन वो स्ट्रगल आपको एक शाइनिंग मोड में लेके जा रहा है, बाकी सब लोगों से डिफरेंट बना रहा है, यूनिक बना रहा है। ये चीज आप समझिए ना। तो ये स्ट्रगल आपका ज्यादा दिन का नहीं है, ये स्ट्रगल ना आपको एक हैप्पी मूड में भी लेके जा रहे हैं, सक्सेस गेन करा रहे हैं। ठीक है, तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चलना है आपको पाइसेस, और अपने आप को वीक ना समझे, वही मैं आपसे बोल रही हूँ अगेन। और आपके पर्सन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, शायद इस वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है फिलहाल, लेकिन बहुत जल्द आप दोनों की एनर्जीज रिकनेक्ट होंगी। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जगलिंग मोड में चल रहे हो। एक साइड आपके फैमिली मेंबर्स है, एक साइड आपका रिलेशनशिप है, ये आपका करियर है और आपका पर्सनल लाइफ है। तो माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट जो हो रहे हैं ना पाइसेस,
वो सेटल डाउन होंगी एनर्जीज। या ऑप्शंस आपको यूनिवर्स ने इतने सारे दे दिए तो भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये जगलिंग मोड में जितना भी आप चले आ रहे हो ना, लास्ट ऑफ जुलाई सारी निगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी। एंड आई थिंक अगस्त के स्टार्टिंग में आप मेजर वे में अपने अंडर कोई काम बनते हुए देख सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी। अगस्त मंथ की जब भी रीडिंग आएगी तो पता चलेगा। बाकी ये कार्ड्स बता रहे हैं आप सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो, स्ट्रेंथ आपको बनाए रखनी है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर आप वीक रहोगे, वीक एनर्जी में चले जाओगे तो डेविल आपका पीछा कर रहा है। मतलब कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ होगी, जो कि ये बता रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है, कोई आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है आपकी एनर्जीज को। तो स्ट्रेंथ को रिगेन करिए। आप जो पहले हुआ करते थे एक पावरफुल पर्सन, वैसे ही आपको बनना है। तभी स्ट्रेंथ बॉटम से आया कि ये एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मैंने बोला ना, अगस्त के स्टार्टिंग में आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके जाओगे। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से पाइसिस? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और क्या चाहिए आपको? जो अभी आपको इम्पॉसिबल से चीजें लग रही है ना, जरूर पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट होंगी और जरूर आपकी डिजायर फुलफिल होंगी। ट्रस्ट करिए, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रिकवरी तो मैं बोल ही रही हूँ, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सभी में रिकवरी आ रही है, हीलिंग आपको दी जा रही है। अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा होगा ना, उसमें भी आप रिकवरी देख सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, वो तो 8 of Wands पहले बता चुका है। ये कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हो, एक जहां पर भी आप जाने वाले हो ना, वहां आप हैप्पी फील करोगे, माइंड में आपके पीस आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। सरेंडर, लेकिन आपको क्या करना है? सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। जब आप सरेंडर करोगे ना, तो तभी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। ऑन टारगेट, अपने टारगेट को लेके चलिए, आइडियल लाइफ पाथ आपको फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। छोटी सी प्रॉब्लम आई और आप डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा ले आते हो लाइफ में, ये ना करें। और देखते हैं पाइसिस क्या आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट जो एनर्जी है, एवरीथिंग ओके, डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, टेंशन नहीं लेना है बस आपको। 9 of Ariel, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर है, फुलफिल होंगी। ट्रस्ट होना चाहिए। लव, तो जो लव अभी मिसिंग चल रहा है ना, जरूर आप एक लवेबल मोड में जाओगे, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसिस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।